नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। तो सियासत के गलियारे से बड़ी खबर यहां पर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर 20 विधायकों को वसुंधरा राजे के घर में बुलाया गया है। बताया जा रहा, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वहां पर मीटिंग चल रही है। मतलब राजस्थान की सियासत में बड़ी खबर इस वक्त की वसुंधरा राजे यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। जिस प्रकार का अंदेशा लगाया जा रहा था पहले भी कि यहां पर सबसे बड़ी बीजेपी के पास जो जीत के बाद चुनौती है वो ये है कि राजस्थान में सीएम कौन बनेगा। वसुंधरा राजे एक जो है पूर्व सीएम रही हैं और इस समय जो उनके घर पर 20 विधायकों समेत बैठक चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली मुख्यालय पे बाबा बालकनाथ जो कि सांसद हैं बीजेपी के, और उन्होंने इस बार विधायकी का चुनाव भी लड़ा है, उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा यहां पर सुनाई दे रही थी इलेक्शन के पहले भी। और बताया जा रहा था कि काफी लोकप्रिय है वो, और उनको जो है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, इसी तरह राजस्थान में जो उनकी वेशभूषा है, पहनावा है और उनके जो अंदाज है वो बिल्कुल हूबहू उन्हीं जैसे मिलते हैं, और उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। लोकप्रियता के मामले में एक सर्वे हुआ था जिसमें वो वसुंधरा राजे से 1% ऊपर उनकी लोकप्रियता थी, और यहां पर उनका बताया कि बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में उनका यहां पर कनेक्शन में है, उनसे बातचीत चल रही है। इसी बीच में राजस्थान से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि वसुंधरा राजे के घर में 20 विधायकों की बैठक चल रही है। और कुछ दिन पहले जब ये इलेक्शन होने थे, इलेक्शन के पहले इस तरह की जो खबरें सामने आ रही थी उस जिसमें कहा जा रहा था कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता तो फिर हो सकता है कि बीजेपी से कुछ विधायक यहां पर टूटे, और अशोक गहलोत इसमें इस पूरी कवायद में घुस सकते हैं। अशोक गहलोत के साथ में ये वो अपने विधायकों के साथ अन्य को लेके, और जो वसुंधरा राजे के साथ विधायक टूटेंगे उनको मिलाकर सरकार बना सकते हैं। और चुनाव से पहले भी ये काफी बातें सुनने में आती रही हैं, चर्चा रहा है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में जो आपसी दोनों के बीच में नजदीकियां देखी गई, वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब यहां पर बीजेपी के लिए है। और अभी जबकि एक दिन पहले चुनाव के नतीजे सामने आए, 115 सीटों में राजस्थान में बीजेपी जीती है। 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में यहां पर सरकार बनाने की कवायद में लगी हुई है। आज से विंटर सेशन भी शुरू हुआ है, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। बाबा बालकनाथ दिल्ली में आज यहां पे थे और उन्होंने पार्लियामेंट भी गए। उन्होंने पार्लियामेंट में जाने से पहले मीडिया से बातचीत की, लेकिन वो सीएम के नाम पर, जो मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर उनसे सवाल किया तो उसमें वो पूरी तरह से उन्होंने उसकी कन्नी काटी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उनकी जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोगों के मन में पीएम नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के कारण से हमको ये जीत मिली है। लेकिन इस वक्त की फिर से मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर है, वसुंधरा राजे के घर में 20 विधायकों की बैठक चल रही है। कहीं ना कहीं इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर पार्टी आला कमान को ये बताना चाहती हैं कि अगर जो है उनको सीएम नहीं बनाया गया तो उनके साथ में इतने विधायक हैं, और चूंकि बहुमत के लिए 101 विधायक यानी कि का आंकड़ा होना जरूरी है। 199 सीटों पर यहां पर चुनाव हुए थे। राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा सीटें हैं, और उस लिहाज से देखा जाए अगर 20 विधायक यानी कि सरकार नहीं बन पाएगी, 20 विधायक हटने का मतलब है कि वसुंधरा राजे ने ये दिखा रही हैं, ये शक्ति प्रदर्शन कर, उन्होंने ये आला कमान के सामने ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की एक कोशिश हो रही है कि अगर हमको नहीं बनाया गया तो इतने विधायक तो मैं अपने घर पे मीटिंग पे बुला रही हैं। ये एक सीधे एक बड़ी चेतावनी और बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द, जैसे हम लोग चुनाव के पहले जिस बात का आशंका जता रहे थे, आज वो यहां पर देखने को मिल रहा है।